जंगल में घूमते घूमते एक बकरी का बच्चा आ गया। हरी भरी घास देखकर वो जंगल के भीतर चला गया। ढेर सारी हरी घास खाकर उसका पेट भर गया कि तभी 3-4 हायना आकर उसे घेर लेते हैं। ये देखते ही बकरी का बच्चा डर जाता है और जोर जोर से मिमियाने लगता है, अपनी माँ को बुलाने लगता है। ये देख सारे हायने हंसते हैं। वाह, क्या ताजा ताजा माल है। काश ये परसों मिला होता। जो परसों मेरा बर्थडे था ना, पार्टी और रंगीन होगी। कोई बात नहीं, बिलेटेड बर्थडे पार्टी। बकरी के बच्चे की माँ उसे ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुँच जाती है। दूसरा सियार बोलता है, अरे ये क्या, एक पे एक फ्री। अंधा मांगे एक आँख और उसे मिले 2 आँख जैसी बात हो गई। बच्चे के साथ साथ माँ भी फ्री। और वे दोनों हंसने लगते हैं। इस पर बकरी की माँ बोलती है, बस बस, ज्यादा हंसो मत, वरना शेर राजा आकर तुम चारों को फाड़ खाएंगे। शेरराज क्यों? तुम्हें क्या लगता है मैं इसे यहाँ अकेले छोड़कर क्यों गई थी? क्योंकि शेर राज ने हुक्म दिया था मैं अपने बच्चे को लेकर यहाँ से ना हिलूं जब तक कि शेर राज न आ जाए। और अगर उनके सिवा तुम लोगों ने इसे या मुझे खा लिया तो शेर राज तुम चारों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। पर शेरराज को पता कैसे चलेगा तुम्हें हमने खाया? तुम क्या शेर राज को बेवकूफ समझते हो? जंगल के राजा है वो देखो, हाथी राज को हम पर नजर रखने के लिए यहाँ छोड़ गए हैं वो। सुना, अब तुम चारों चाहो तो हम दोनों को खा सकते हो। सुनकर चारों हायना टेंशन में आ जाते हैं और आपस में कहते हैं, हाँ यार, हाथी राजा तो हमारे बारे में बता कर ही रहेंगे, तो क्या करें? वही जान बची तो लाखों पाए। कहते हुए चारों हायना वहाँ से चले जाते हैं। हायना के जाते ही बच्चे की जान बच गई देख बकरी जल्दी जल्दी बच्चे को लेकर वापस अपने गांव की तरफ भागती है। अभी वो कुछ ही आगे बढ़ती है कि तभी उसके सामने शेर आ जाता है। उन्हें देखते ही, ठहरिए शेरराज, वरना शेरनी को गुस्सा आ जाएगा। शेरनी, वो मेरा क्या कर लेगी? शेर ने पूछा, मैं आपकी शेरनी की बात कर रही हूँ, आप क्या समझे? मैं क्या इस जंगल में पिकनिक करने आई हूँ? नहीं, मुझे शेरनी ने पकड़ लिया था और कहा था कि जब तक मैं न आऊं तब तक यहीं रुकना। आज मैं मेरे शेर महाराज को ताजा ताजा भोजन लेके जाऊंगी, बकरी ने बताया। पर मैं कैसे मान लूं? शेर ने पूछा। मत मानो, मेरा क्या, पर बाद में आपको आपकी शेरनी के गुस्से का शिकार होना पड़ेगा। अब मुझे मत कहना कि पहले काहे नहीं बताया। सही कह रही हो तुम। शेरनी से पंगा कौन लेगा? मैं ही चला जाता हूँ। अरे बाद में शेरनी तुम दोनों को मेरे पास ही तो लाएगी। और ऐसा कहते हुए शेर वहाँ से दूर जंगल में चला जाता है। उसके जाते ही बकरी अपने बच्चे
बच्चे के साथ गांव की दिशा की ओर निकल पड़ती है और अपने बच्चे की जान को बचा लेती है। एक प्यारा सा गांव था। गांव के बाहर एक नदी बह रही थी। नदी का पानी इतना स्वच्छ था मानो हीरा हो। लेकिन गांव में बंदरों का आतंक मानो चरम पर था। सब के सब बंदर मूर्ख थे। एक दिन एक महामूर्ख बंदर के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने सोचा, अरे चलो, ये चांद को हम सब पकड़ते हैं। उसने अपने दोस्तों को बोला, दोस्तों चलो आज उस चांद को पकड़ते हैं। उसमें से एक बंदर ने डाली से कूदना शुरू कर लिया और सीधा चांद के परछाई पर कूद गया। लेकिन उसने देखा कि चांद गायब हो गया है। उसने बोला, अरे दोस्तों, ये चांद तो हमसे डर गया। चलो चुपके से इसे पकड़ते हैं। और सब पेड़ पर चढ़ गए। एक के बाद एक हाथ पकड़कर डाली पर लटक गए। लेकिन वो पतला सा डाली सबकी वजन झेल नहीं पाया और टूटकर पानी में ही गिर गया। चांद की परछाई भी गायब हो गया। सब बंदर भीग गए और सब शैतान बंदरों को सबक मिल गया।